नाज़रीन, इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अभी तक अडयाला जेल के अंदर जारी इद्दत में निकाह का जो मामला है उस पर कोई जज साहब का फैसला नहीं आया। और जज साहब ने 1 बजे फैसला देना था, फिर कहा 1:30 बजे फैसला आएगा, फिर 2 बजे, फिर 2:30 बजे, 3 बज चुके हैं, अभी तक जज साहब ने कोई फैसला नहीं दिया। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जज साहब को भी अभी तक फैसला मौसूल नहीं हुआ है, लिहाजा जज साहब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो भी फैसला है और वो हरगिज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये गुज़श्ता 2 सदियों का घटिया तरीन, एक कचरा तरीन केस है जो पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है। और इमरान खान का जो 80% वोटर है वो इस बात पर यकीन रखता है कि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता और इस तरह के भोंडे केसेस सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत को, जातियात को टारगेट करने के लिए किए जा रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, इद्दत में निकाह वाला मामला जहां पर मुफ्ती साहब भी पेश हो रहे हैं, जहां पर गवाहान भी पेश हो रहे हैं, इंतहा है एक इंसान की, एक मुकद्दस रिश्ते की, सुन्नत रसूल की, ये जिस तरह से एक तौहीन और तज़ीक की जा रही है, ये समझ से बाहर है। इस सारे मामले के ऊपर से डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का एक 52 सेकंड का क्लिप आपको सुनाना चाहते हैं और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इस केस की अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और दुनिया इस केस को कैसे सोचती है। 52 सेकंड का मोहित पीरजादा साहब का ये क्लिप देख लें। अगर ये सिस्टम सारा का सारा इतना कचरा ना होता, ये सारा का सारा सिस्टम इतना घटिया ना होता, इतना मुनाफकत पे मबनी ना होता, इतना लो लेवल का ना होता, तो इस किस्म का मुकदमा अगर मुक़्तदर कोई एक जर्नैल साहब या कोई सियासी लीडर या कोई वज़ीर आज़म या कोई इंटरिम गवर्नमेंट इस किस्म का घटिया केस चलाना भी चाहते होते, अगर सिस्टम के अंदर कोई इखलाकी स्ट्रेंथ होती तो ऐसा केस कभी भी ना चल सकता। नाज़रीन, मोहित पीरजादा साहब भी ये कह रहे हैं कि एक कचरा तरीन केस है जिसके ऊपर ना डिबेट होनी चाहिए, ना बहस होनी चाहिए, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा, ना इसके ऊपर कोई बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये केस बनाया इसलिए गया है कि क्योंकि इसका एक पस मंजर है। पस मंजर यह है कि इमरान खान को एक डील ऑफर की गई, बुशरा बीबी के जरिए डील ऑफर की गई और जिस डील को इमरान खान ने जूते की नोक के ऊपर रखा है, उस डील ना करने की वजह से 75-76 साल तारीख में पहला सियासतदान है जिसने सर नहीं झुकाया, जो लंबा नहीं पड़ा, जिसने जूते साफ नहीं किए, उसकी वजह से इस तरह के केसेस बनाए गए हैं। शहजाद अकबर साहब इस बारे में क्या कहते हैं, उनका भी एक ओपिनियन सुन लें कि डील असल में की क्यों जाती है पाकिस्तान के अंदर, कौन कमजोर पड़ता है तो उसके बाद जाकर डील करता है। शहजाद अकबर साहब का भी सुन लें। मैं समझता हूं जो ये चीज़ इमरान खान के बारे में नहीं समझते हैं कि इमरान खान ये समझते हैं कि जब जब आप इनको डील ऑफर करते हैं ये आपकी कमजोरी जाहिर करती है। बिकॉज आप डील सिर्फ उस वक्त ऑफर करते हैं जब आप जीत नहीं रहे होते हैं। जो शख्स जीत रहा होता है, जो साइड जीत रही होती है, वो दूसरी साइड को डील्स ऑफर नहीं करती। और ये डील देने की बुनियादी तौर पर कोशिश इसलिए की गई है कि आज पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार में, पुराने तरीन अखबार में, कायद-ए-आज़म के अखबार में, डॉन न्यूज में एक तस्वीर छपी है। उस तस्वीर में पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिशियंस को सामने रखा गया है। पहले देखा गया कि इसके अंदर तो इमरान खान है ही नहीं और वाकईतन इसके अंदर इमरान खान नहीं था, क्योंकि इमरान खान इन सब के पीछे खड़ा था। इन सब के पीछे सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन पाकिस्तान का खड़ा था और ये सारे बोने, इन बोनों के तौर पर इन सबको आगे करके इमरान खान साहब के सामने रखा गया था। बात बड़ी क्लियर थी, फैसला बड़ा क्लियर था कि इमरान खान ने पूरे निजाम समेत इन तमाम तर पॉलिटिशियंस को अपने आगे लगा रखा है और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी रियलिटी है, सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके पीछे पाकिस्तान की ताकतवर तरीन, पाकिस्तान की गयूर, पाकिस्तान की वो आवाम खड़ी है जिसे सोच समझ कर गरीब और पसमानदा रखा गया है। और इस तस्वीर ने पूरा खुलासा करके रख दिया है, धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं कि पाकिस्तान के अंदर निजाम किस तरह से एक बेईमाना तरीके से, एक झूठे तरीके से एक मकबूल तरीन लीडर को अपनी ईगो के लिए, अपनी तस्कीन के लिए हराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डॉन की यह तस्वीर बहुत कुछ आज वाजे कर गई है, पूरी कहानी, पूरा खुलासा सबके सामने बयान कर गई है कि सब भोने और भोने सारे आगे खड़े हैं, लेकिन उनके पीछे जो तस्वीर है, जो चेहरा है, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत का है जो हार नहीं रहा, जो हारने का नाम नहीं ले रहा और जिसकी वजह से पूरा निजाम इस वक्त खोखला हुआ पड़ा है। मैं कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूं, चूंकि पाकिस्तान में इस तस्वीर को लेकर एक रद्द अमल है जो कि इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद अकबर बाजवा साहब लिखते हैं, एक कद्दावर बामुकाबला तमाम सियासी बोने जो इसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं, डॉन ने तमाम बामुकाबला खान के थीम से तस्वीर छापी है और हमारे जमाती भाई का शिकवा है कि इनकी अमीर सराजुल हक, यानी बहुत सारे लोग हैं, सराजुल हक साहब शामिल नहीं, यानी वो भी अगर शामिल होते तो इन्हीं बोनों की फहरिस्त में वो भी एक बोने के तौर पर शामिल कर दिए जाते। सफीना खान साहब लिखती हैं, आप गौर से देखें, इन सब छोटे छोटे सियासतदानों के पीछे एक बड़ी सियासी शख्सियत इमरान खान की तस्वीर है। तस्वीर बहुत वाजे है और तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर है। पहले लोगों ने जब फर्स्ट इंप्रेशन था, देखने के बाद ये महसूस किया कि यहां पर खान नहीं है, खान की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब तस्वीर को गौर से देखा तो पीछे खड़ी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़ी रियलिटी वहां पर मौजूद थी। उसके बाद जनाब अगर आप देखें तो सैयद अफनान अली लिखते हैं कि डॉन अखबार ने इस इलेक्शन 2024 की एक खूबसूरत अक्कासी की है। एक इमरान खान का मुकाबला पूरे सिस्टम से है और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ 23 करोड़ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है, बल्कि खलीज टाइम्स भी सिर्फ और सिर्फ
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखकर इसे ट्वीट करता है और ये पूरी दुनिया में बाकायदा से ये सारी चीजें वायरल होती हैं। नादिर बलोच साहब लिखते हैं, ये शाकिर महमूद अवान साहब ने ट्वीट किया कि जनाब डॉन में खान की तस्वीर नहीं आई, तो ये लिखते हैं, शाकिर मियां इस तस्वीर को गौर से देखें और बार बार देखें। जेर नजर तस्वीर में खड़े तमाम सियासतदानों के पीछे दो आंखों वाला शख्स कौन है? यही इस इलेक्शन की कुल हकीकत है कि इस शख्स ने सबको आगे लगाया हुआ है, क्योंकि पीछे दो आंखें हैं, वो आंखों से देख रहा है और वो शाहीन की तरह की आंखें हैं जो कि नजर आ रही हैं। तो एक जबरदस्त रद्द अमल है पाकिस्तान में जो कि महसूस किया। उमर जट साहब लिखते हैं, सच जो 7 पर्दों में भी छुप ना सके और वो इस तस्वीर में भी तमाम सियासी बोने आगे लगाने के बावजूद भी वो सच किसी भी तौर पर नहीं छुप सका, और ये एक रियलिटी है जो कि इस वक्त इमरान खान एक रियलिटी बनकर सामने आया। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ एक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, और इसके ऊपर बाकायदा से बैनुल अक़वामी इदारे की बड़ी शख्सियत ने इसके ऊपर माजरत भी की है। मैं एग्जैक्ट वो खबर आपके सामने रख देता हूं। ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है कि नवाज शरीफ से मुतालिक मेरे अल्फाज को कोट करते हुए BBC न्यूज ने गलती की है, इस्लाह की दरखास्त है, उसे वेबसाइट पर दुरुस्त कर दिया गया है। नवाज शरीफ को मकबूल लीडर नहीं कहा, माइकल कूलगम की वजाहत। माइकल कूलगम ओब्वियसली दुनिया का एक बैनुल अक़वामी एक इदारा है, और उनका यह कहना है कि माइकल कूलगम की BBC पर शाया रिपोर्ट में लिखा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं और इसकी वजह से वो इंतहाई मकबूल तरीन लीडर हैं, और इससे भी ज्यादा ये कि उन्होंने अपने कार्ड दुरुस्त तरीके से खेले हैं। लेकिन माइकल कूलगम अब ये खुद ये कहते हैं कि जनाब मैं अपने अल्फाज की दुरुस्तगी चाहता हूं, क्योंकि BBC ने मुझे गलत कोट किया है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है और मैंने बिल्कुल भी नवाज शरीफ साहब को मकबूल तरीन लीडर नहीं कहा और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अब एक और खबर है, और ये कुछ एक वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और धमकी अमेज वीडियो है, कुछ ऑडियोज हैं और कुछ वीडियोज हैं जो कि धमकी अमेज हैं। एक तो पहले तो ये एक शख्सियत बैठी हुई है और ये चौधरी शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है। ये लिखते हैं कि सबको पता है इलेक्शन वन साइडेड है, अपनी औलाद का सोचो। साबिक मेयर लाहौर नून लीग कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की एक पाकिस्तान की सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवार को धमकाते हुए वीडियो वायरल। उन्हें जाकर ये कहते हैं कि सबको पता है, यानी कर्नल साहब जाकर कह रहे हैं कि सबको पता है कि फैसला हो चुका है और इलेक्शन वन साइडेड है, लिहाजा तुम अपनी औलाद का सोचो और वोट किसी और को ना दे देना। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी बड़ी शख्सियतें, उन्हें बाकायदा से ये धमकाने की कोशिश की जा रही है। अभी मोहसिन रांझा साहब की भी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है और ये तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि ये मोहसिन रांझा साहब हैं, परेशान बहुत हैं। ये 24 घंटे में नून लीग में आने को धमकियां दे रहे थे और अब इतने घबराए हुए क्यों हैं? इनकी आवाज भी लड़खड़ा रही है और ये कह रहे हैं कि बाहर निकलें, कैंपेन जीरो, आप लोग मुझे खुश करने के लिए बाहर आ जाते हैं लेकिन आपकी कैंपेन का कोई हाल नहीं है। तो ये सारी सूरत जो सड़क के ऊपर मौजूद है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, ये खदीजा शाह साहिबा के हवाले से है जिन्हें 8 माह तक जेल के अंदर रखा गया है। एक खातून है आलिया, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने पूछा है कि लेट मी गेस हर आर्मी बैकग्राउंड लीड हर फॉर बीइंग रिलीज बिफोर ऑर्डिनरी पीपल। यानी उनका ये कहना है कि खदीजा शाह को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि साबिक आर्मी चीफ के नवासी हैं, इस वजह से इन्हें रिलीज किया गया है। इसका जवाब खदीजा शाह साहिबा ने दिया है और वो लिख रही हैं, द ओनली वुमेन हु आर नॉट रिलीज आर दोज हु आर फाइटिंग इलेक्शंस। कि सिर्फ उन खवातीन को नहीं छोड़ा गया जो इंतखाबात लड़ रही हैं, और जो इंतखाबात नहीं लड़ रही उन तमाम तर लोगों को या खवातीन को छोड़ दिया गया है। यानी कि सिर्फ इंतखाबात लड़ने वालों को रोका गया, जिनमें सनम जावेद एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिनसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खासा खौफ महसूस होता है। बाय अल्लाह's will all the others have been released and inshallah the ones left with will gain freedom. It is not a crime to contest elections and have political options. I have not been given any preferential treatment. I was incarcerated for 8 months and the only woman to be jailed in Quetta. As horrifying as being falsely accused and punished is, I am at peace knowing that I face this alongside the ordinary citizens and workers of the PTI। तो ये भी एक्सप्लेन कर रही हैं कि मुझे इस चीज पर कोई दुख नहीं है बल्कि फख्र है कि हमने इन सारी चीजों को फेस किया है। तो ये सारी कहानी है पाकिस्तान के अंदर खुलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बदनाम जमाना केस जो कि चलाया गया है, वो केस इस वक्त जारी है और खौफनाक तरीके से जजेस को कंट्रोल करके, मैनेज करके पाकिस्तान के अंदर अदालती कार्रवाइयों को चलाया जा रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।